Morning dear student, welcome to the online class. This is the class of science which is belongs to class 7. So हमने चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नेचुरल फाइबर. सो स्टार्ट करते हैं. नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, यानी कि जो सेल्फ आता है, और फाइबर्स तो आगे देखेंगे हम कि व्हाट इज़ फाइबर्स. ठीक है, तो जैसे कि आप कुछ क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉटन, जूट और है ना, वो सारे कहाँ से हमें मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं. ठीक है, तो आगे हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं और कौन कौन से हैं, जैसे वूल हो गया है ना, सिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें भी तो नेचुरल हैं. तो ये कहाँ से आता है, तो वेयर डू वी गेट दीज फॉर्म्स, कहाँ से हम इसे मिलता है. ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट दीज एनिमल्स फाइबर्स और आर ऑब्टेन मोस्टली फ्रॉम शिप एंड सिल्क वर्म. तो आपको पता है कि जो वूल होता है वो हमें शिप से मिलता है, और जो सिल्क होता है वो हमें सिल्क वर्म से मिलता है. दीज नेचुरल प्रोडक्ट आर यूज़ टू मेक अ वैरायटी ऑफ फैब्रिक. तो इन सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं इनको यूज़ करके बहुत सारी फैब्रिक्स की वैरायटी बनाई जाती है. ठीक है, व्हेन यू टच दीज फैब्रिक्स यू कैन फील देयर टेक्सचर. तो जब आप किसी भी फैब्रिक को टच करते हो तो आप उसको फील कर सकते हो, है ना, कि ये कैसा है, सॉफ्ट है, सिल्की है, स्मूदी है, रफ़ है, किस तरह का, किसका टेक्सचर कैसा है. ओके, आर नॉट दे डिफरेंट, क्या ये आपको डिफरेंट नहीं लगते, बिल्कुल लगते हैं. वूल को आप टच करके बता सकते हैं कि वूल है, और कॉटन को आप टच करके बता सकते हो कि क्या है, ये कॉटन है. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस टेक्सचर एंड वीविंग दैट क्लॉथ्स मेड फ्रॉम दैट दीज फैब्रिक्स आर वॉर्न ऑन डिफरेंट ओकेजन. ठीक है, तो क्यों हम इसको पहचान पाते हैं, क्योंकि जो इसका टेक्सचर होता है, जैसे आप इंसानों को ले लीजिए, है ना, सारे इंसान के पास जो पार्ट हैं वो तो सेम है ना, सबके पास नोज़, आइज़, ईयर्स, हेयर सब कुछ सेम है ना, हैंड, लेग्स. लेकिन क्या होता है कि सबकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है. बनावट क्या है, वो डिफरेंट है. फेस क्या है, वो डिफरेंट है. इसलिए हम एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, पहचान में आते हैं. कुछ कुछ सिमिलर्स हो जाते हैं, तो इनमें भी आप कुछ कुछ सिमिलर्स हो जाते हैं कि आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा एग्जैक्टली है ना. क्यों, क्योंकि इसको जिस तरीके से वोव किया जाता है डिफरेंट फैब्रिक्स के साथ, ठीक है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये कैसा है. तो वी प्रेफर वियरिंग क्लॉथ्स द सूट द सीज़न, है ना. हम क्या करते हैं, हम उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं जिस हिसाब से सीज़न होता है, क्लाइमेट होता है, हमारा कंफर्ट होना चाहिए, हमें उसमें आराम मिलना चाहिए, हमारी कन्वीनियंस होनी चाहिए कि हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए. जैसे अब जो रेगिस्तान में रहते हैं, अगर वो कहें कि हमें रोज़ ग्रीन्स वेजिटेबल्स खानी है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज वहाँ पर क्या आपको पता है, वेजिटेशन नहीं है. तो वहाँ पर वही चीज़ें जो हमें आसानी से मिल जाती हैं उसी ही यूज़ करते हैं. ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग विंटर वी वियर वुलन क्लॉथ्स. अब हम ठंडी में गए, नहीं हम कॉटन के कपड़े पहन कर घूमेंगे, हमें वुलन नहीं पहनना, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं. अगर नहीं पहनेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना. तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू देयर कम्फर्ट और कन्वीनियंस, हम क्या करते हैं, हम अपने वियरिंग को चेंज करते रहते हैं ना, ताकि हम बाहर की हीट और उससे बच सकें. ठीक है, इसी तरह से हम समर में क्या करते हैं, लाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं, क्योंकि जो डार्क कलर होता है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, दीज क्लॉथ्स एब्जॉर्ब आवर स्वेट एंड रिफ्लेक्ट द हीट, सो वी फील कम्फर्टेबल. लाइकवाइज सिल्क इज़ प्रिफरली वॉर्न इन विंटर. जो सिल्क होता है वो विंटर में पहनते हैं. वॉट इज़ कॉमन टू ऑल द फैब्रिक्स रिस्पेक्टिव देयर सोर्सेज ऑफ प्रोड्यूस, है ना. दे ऑल आर मेड ऑफ फाइन स्ट्रैंड लाइक फाइबर्स. जो उसके धागे होते हैं पतले पतले, उसे ही क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं. दीज फाइबर्स आर आइदर कॉन्टीन्यूअस फिलामेंट्स, ये लगातार मतलब एक साथ जुड़े हुए फिलामेंट्स होते हैं, और लॉन्ग थ्रेड लाइक पीसेस, या लंबे लंबे थ्रेड के पीसेस में के फॉर्म में होते हैं. यहाँ पर ये इन्फो बिट है, दैट इज़ नेचुरल फाइबर्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर मोस्टली प्रोटीन फाइबर. जितने भी एनिमल से हम पाते हैं फाइबर्स, उतने क्या होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, है ना, क्योंकि एनिमल्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है. वाइल दोज प्लांट सोर्सेज लाइक कॉटन एंड जूट आर स्टार्च बेस्ड. और लेकिन जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो किससे होते हैं, वो स्टार्च बेस्ड होते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वुल. तो फर्स्ट आपका एनिमल फाइबर है, दैट इज़ वुल. ठीक है, वुल इट ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और गोट. तो जो वूल होता है वो आउटर लेयर जो होती है किसी भी शीप या गोट की, उससे मिलता है. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट. अब आपको
आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि कुछ वूल जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, रैबिट से भी मिलते हैं, कैमल से मिलते हैं एंड याक से भी मिलते हैं, ठीक है। द फ्लिश और हेयर, जो उनके ऊपर का फ्लिश या हेयर होता है, दैट्स कवर द एनिमल्स बॉडी ट्रैप इन एयर एंड कीप द एनिमल वार्म। आपको पता है हमारी बॉडी पे हेयर क्यों होते हैं, ताकि हमारे हीट को, बॉडी की हीट को क्या बना सके, मेंटेन रख सके, है ना, बाहर की हवाओं से। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं ये रॉ वूल है, यानी कि बिल्कुल एनिमल की बॉडी से इसको अभी अभी ऑब्टेन किया गया है, एंड दैट इज़ याक। ओके, सो वूल यील्डिंग एनिमल्स, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है, गोट है, ठीक है, अंगोरा गोट। गोट मीन्स बकरी है, ये शीप नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इट्स फाइंड इस ओरिजिन इन टर्की, जो ये गोट है ये कहाँ पे होती है, टर्की में होती है। फ्रॉम द अंगोरा रीजन, एक जगह है जहाँ से ये मिलती है, इसलिए इसके रीजन के नाम पर ही इस गोट का नाम रख दिया है अंगोरा, ठीक है। द फ्लिश ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी एंड हैज़ वेरी स्मूथ फील। सबसे जो हाई क्वालिटी है और बहुत स्मूथ फीलिंग जिसमें आती है वो कौन से वूल है, दैट इज़ अंगोरा, है ना, अंगोरा गोट से हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट है कैश्मीर गोट। तो दीज आर फाउंड इन हायर प्लेटूज ऑफ चाइना, मंगोलिया एंड तिब्बत। द हेयरी स्किन ऑफ गोट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइन हेयर्स एंड कर्ड्स हेयर, यानी कि इसमें फाइन हेयर्स भी पाए जाते हैं और कर्ड्स हेयर भी होते हैं। द फाइन हेयर इज सेपरेटेड एंड प्रोवाइडेड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। तो जो फाइन हेयर होता है उसमें से उसको अलग कर लिया जाता है और उसको वूल बनाने के काम में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कश्मीरी गोट, ठीक है। तो सर्टेन गोट्स फ्रॉम कश्मीर यील्ड वूल ऑफ हाई क्वालिटी टेक्सचर एंड वार्म। इनकी भी क्वालिटी क्या होती है, हाई टेक्सचर की होती है और ये वार्मथ भी होते हैं। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज ऑफ द स्किन प्रोवाइडेड वुल फाइबर्स दैट आर वोवन इनटू प्रीमियम पश्मीना शॉल। तो ये क्या होते हैं, इतने मतलब आपके इतने सॉफ्ट होते हैं, लाइक योर हेयर, और इतने मतलब फाइन होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी देते हैं, बहुत फाइन स्ट्रैंड होते हैं इसके, ठीक है। तो इन्हीं से क्या बना जाता है, पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं, किससे, कश्मीरी गोट से। ओके, तो फैक्ट फाइल क्या है, द थिकनेस ऑफ द वूल फाइबर करेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ क्रिम्स। फाइन वुल लाइक मेरिनो हैव अप टू 100 क्रिम्स पर इंच, है ना, मतलब इतने क्रिम्स आ सकते हैं उसके पर इंच में। बिकॉज ऑफ द क्रिम्स दीज फाइन मेरिनो वूल्स कॉज द प्रोडक्ट रिटेन अ लॉट ऑफ हीट। तो ये क्या करता है, ये हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एस्केप करता है, अपने अंदर नहीं आने देता। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैमल।